हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगचैन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माय हार्ट योर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने अच्छे से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जो विंग से पूछता है कि उसने अगर शादी की है और जिया की मॉम है तो जिया की मॉम कहाँ है, जहाँ विंग वांग जी से बहुत इरिटेट हो जाता है और वो कह देता है कि वो वापस कोरिया में है। ये बात सुनकर वांग जी बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर एक पल के लिए तो विंग घबरा जाता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो विंग से कहता है और विंग की कमर को अपने हाथों से रब कर लेता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पागल हूँ? विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है, सच में? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो भी कहोगे और मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करूँगा? विंग गुस्से में कहता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है वांग जी, तुम्हें ट्रस्ट करना है कि नहीं करना? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स वो मेरी प्रॉब्लम है और इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी इस बात पर मैं बिल्कुल ट्रस्ट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जिया ने मुझे बताया है कि उसने कभी अपनी मॉम को देखा ही नहीं है। फ़हीम की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या 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 कह रहे हो तुम? वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि जिया जिया मुझे कब से जानती है, तुम पता है? जब हम पहले टाइम उसे एयरपोर्ट पे आए थे तुम। जिया मुझे जब से जानती है और जिया के साथ मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। चैंग ने मुझे और जिया को कई बार मिलाया है। तुम्हें पता है, जब भी चैंग जिया को बाहर लेकर जाता था तो वो कहाँ लेकर जाता था? वो मेरे पास लेकर आता था। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मैंने जिया से कई बार पूछा, लेकिन जिया ने हमेशा यही कहा है कि उसने कभी अपनी मॉम को नहीं देखा। वो तो जानती भी नहीं है कि उसकी मॉम कौन है। और ऑफ कोर्स उसे तो यही लगता है। और तुम हमेशा उससे यही कहते हो ना कि तुम ही उसके डाई हो, तुम ही उसकी मॉम हो। तो अब मुझे बताओ विंग। विंग जो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था, वो कहता है कि क्या कहा तुमने? चैंग तुम जिया को तुम्हारे पास लेकर जाता था? वांग जी कहता है, विंग बातों को घुमाओ मत, अब मुझे बताओ, सच बताओ, जिया किसकी बेटी है? वांग जी जो बस विंग की तरफ गुस्से में ही देख रहा था। विंग जो बहुत घबरा चुका था क्योंकि उसे अब सच में समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे वांग जी से। वो वांग जी से कहता है, वांग जी छोड़ो मुझे, और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना चाहिए। और दूर रहो वांग जी मुझसे, और तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो क्या? वांग जी जो विंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, विंग मैंने जाओसी से शादी नहीं की और वो बच्चा मेरा नहीं था। मैं तुम्हें कितनी बार बताना चाहता था कि जाओसी और मेरी एक फेक एंगेजमेंट है, लेकिन कभी भी इतना मौका नहीं मिल पाया कि मैं तुम्हें बता सकूं। विंग जैसे ही वांग जी की ये बात सुनता है तो शॉक हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मैं तुम्हें उस रात सब कुछ बताने वाला था। तुम्हें पता है, मैं उस रात सुबह अगर तुम उठते तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब तुम उठोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि विंग मेरी और जाओसी की इंगेजमेंट झूठी है, हम रियल नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है, जाओसी के आने के बाद, क्योंकि जाओसी का एक बॉयफ्रेंड था जिससे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ऊपर से हम दोनों के ऊपर फैमिली में प्रेशर था, इसलिए हमने भी बस कुछ अपनी अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ टाइम के लिए उस इंगेजमेंट को कर लिया और मैं बस चाउसी की हेल्प कर रहा था। उसके बाद तुम आ गए और मैं तुमसे प्यार करने लगा। मैं जब से ही तुम्हें बताना चाहता था विंग, जब हम दोस्त बने, कि मेरी और जाउसी की इंगेजमेंट फेक है, लेकिन जब भी मैं तुम्हें बताने जाता कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि मैं तुम्हें कभी नहीं सच्चाई बता पाया। विंग जो बस वांग जी की बात सुन रहा था। तभी वांग जी कहता है, उस मॉर्निंग मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हारे उठते ही मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा कि क्या सच है। लेकिन तभी चाउसी आती है। चाउसी जब प्रेग्नेंट हो चुकी थी और बस वो फैमिली में हेल्प के लिए उससे हेल्प मांगने आई थी ताकि हम मिलकर फैमिली से बात कर सकें। लेकिन मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता था कि तुम वो सारी बातें सुन लोगे।
लेकिन विंग, तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर क्यों चले गए? खैर तुम्हें एक बार मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने साउथ कोरिया जाने से पहले मुझे बताया भी नहीं एक बार। विंग, जो अभी भी वांग जी की तरफ देख रहा था, तभी विंग खुद को वांग जी से थोड़ा दूर करता है और कहता है, वांग जी, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी और जाओसी की इंगेजमेंट फेक थी या रियल, और मुझे नहीं जानना कि तुम मुझसे प्यार करते थे कि नहीं करते थे। मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम? और प्लीज़ मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहो। वांग जी, मैं बस यही चाहता हूँ तुमसे। वांग जी तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो विंग से कहता है, विंग, तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? विंग कहता है, वांग जी, मैं तुम पर ना ट्रस्ट करना चाहता हूँ, और वैसे भी हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है मैं ट्रस्ट करूँ ना करूँ, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, और मैं अपनी लाइफ में अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। ऐसा कहता है और वो जल्दी से उस रूम का डोर ओपन करता है और नीचे चला जाता है। वांग जी, जो चुपचाप से पूरी तरीके से विंग की बातों से शॉक्ड हो चुका था, वो अपने मन में कहता है, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा? मैंने उसे इतना कुछ सच बताया, लेकिन क्या क्या मेरे लिए उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं है? वो मुझे इस तरीके से छोड़कर चला गया। और आखिर जिया किसकी बेटी है? मैं यहाँ तक जानता हूँ विंग, जिया तुम्हारी बेटी नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन जिया जिया का मेरे करीब रहना मुझे इतना खिंचाव क्यों महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे जिया से मेरा रिश्ता है कुछ करीब का। ऐसा नहीं विंग, मैं सच्चाई जान कर रहूँगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे अब दूर जा सकते हो, तो बिल्कुल नहीं वांग विंग, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहता है और अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। उधर वांग विंग जो नीचे जाता है, जैसे ही वो नीचे जाता है, जिया दौड़ कर विंग के पास आती है। विंग उसे जल्दी से अपनी बाहों में भर लेता है। तभी जिया कहती है, डाय डाय, क्या हुआ? विंग, जो जिया की तरफ देख रहा था, और एक स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं प्रिंसेस। तभी जिया कहती है, तो हैंडसम अंकल आपको इस तरीके से खींच के क्यों ले गए डाय डाय? तभी विंग कहता है, नहीं, वो कुछ बस ऐसे ही बात करना चाहते थे। वैसे प्रिंसेस, अब आपको पता है ना, हमें कल वापस जाना है। तभी चैंग जो विंग के पास आता है, विंग गुस्से में चैंग की तरफ देखता है। चैंग कहता है, विंग विंग कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी चैंग। नहीं, बात नहीं करनी, पर मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। आई थिंक तुम्हारे पास उनका जवाब होगा। चैंग तो पूरी तरीके से डर जाता है। चैंग कहता है, विंग मेरी बात सुनो विंग। विंग कहता है, सीरियसली चैंग, तुम्हें लगता है तुम कुछ कहोगे और मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? चैंग कहता है, विंग, वो मैं। विंग कुछ भी नहीं कहता और वो अपने मॉम डैड के पास चला जाता है। खांसा सरन जो विंग को देखती है और विंग के पास आती है और कहती है, विंग, क्या तुम ठीक हो? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मॉम, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर विंग को वांग जी की बात सुनकर पता नहीं क्यों बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे अपने हार्ट में पेन हो रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था वांग जी के ऊपर। अगर ये सच था तो वांग जी ने उसे कभी क्यों नहीं बताया? वांग जी हमेशा उससे कहता था कि हम फ्रेंड्स हैं। अगर सचमुच फ्रेंड्स थे तो वांग जी ने उसे कभी इतनी बड़ी सच्चाई क्यों नहीं बताई? इस बात से विंग को और ज़्यादा दुख हो रहा था। लेकिन वो अपने मन में डिसाइड करता है, कुछ भी हो जाए वांग जी, अब नहीं, अब मैं तुम्हारे ऊपर किसी बात पर ट्रस्ट नहीं करूँगा। और तुम क्या सोचते हो, तुम कभी भी मुझे हर्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, मैं अब तुम्हें अपनी और अपनी बेटी की लाइफ में वापस नहीं आने दूंगा, चाहे भले ही जिया तुम्हारी बेटी है। ऐसा कहता है और अपने मन में यही सोचता है। उधर वांग जी जो नीचे आता है, तभी सिचेन वांग जी के पास जाते हैं। वांग जी की आंखें पूरी तरीके से रेड थी। सिचेन वांग जी से कहते हैं, वांग जी। वांग जी कहता है, ब्रदर, मुझे नहीं पता, विंग बदल गया है। ये वो विंग नहीं है जिससे मैं प्यार करता था। ये मेरा विंग नहीं है। तभी से चैन कहते, वांग जी, मेरी बात सुनो। वांग जी जो बहुत गुस्से में था, तभी जिया वांग जी को देखती है और कहती है, डाय डाय, मुझे हैंडसम अंकल के पास जाना है। विंग जो जिया की तरफ देखता है और कहता है, जिया, हैंडसम अंकल को बहुत काम होगा, उन्हें घर जाना है ना,
जाने दो बच्चा, हमें वैसे भी कल कोरिया वापस जाना है, इसलिए चलो, हमें पैकिंग भी करनी होगी। ये बात सुनकर यान ली, जांग फैमियान, कांसा सरन, वीचान से यहाँ तक कि लेनी और लैन कुरन भी शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भांग जी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। इसका दिल एकदम से घबराने लगता है। वो कहता है, नहीं वीन, मैं अब तुम्हें वापस नहीं जाने दे सकता। मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल चाहिए, और सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आखिर जिया किसकी बेटी है। अपने मन में ऐसे कहता है। तभी सिचेन जो धीरे धीरे वीन के पास आते हैं और वीन से कहते हैं, वीन कैसे हो तुम। वीन जैसे ही सिचेन को देखता है, वो हमेशा जानता था कि सिचेन कितने अच्छे इंसान थे। जब पहले भी सिचेन के साथ वीन की अच्छी बनती थी, वीन सिचेन की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है। इसलिए वो एक स्माइल करता है और कहता है, सिचेन का मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। सिचेन कहते हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ वीन। तभी वो जिया को देखते हैं। वो जिया से कहते हैं, हेलो। जिया उनकी तरफ दिखती है और कहती है, हेलो, वैसे आप तो बिल्कुल हैंडसम अंकल के जैसे दिखते हैं। तभी सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्योंकि मैं और वो ब्रदर हैं। जिया कहती है, अच्छा। तभी जिया विंग की तरफ देखती है। सभी लोग विंग की और जिया और सिचेन की तरफ ही देख रहे थे। तभी जिया कहती है, डाई, अगर मेरा कोई भाई या बहन आएगी तो वो बिल्कुल मेरे जैसी होगी। ये सुनकर तो विंग शॉक्ड हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से जिया की तरफ देखने लगता है। और वो जिया से कहता है, जिया क्या कह रही हो प्रिंसेस तुम। तभी जिया कहती है, पर डाई आप देखो ना, हैंडसम अंकल और ये अंकल दोनों एक जैसे दिखते हैं ना, तो अगर मेरा भाई या बहन आएगी तो ऑफकोर्स वो मेरे जैसी दिखेगी। बेचारा विंग, उसका तो पूरा फेस रेड हो गया था। वो क्या कहे जिया से। तभी वो जिया से कहता है, जिया वो बात हम बाद में करेंगे बच्चा। तभी सिचेन कहते हैं, भांग जी, सॉरी सिचेन कहते हैं, विंग क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, सिचेन का, अगर आप अपने भाई के बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो मैं नहीं चाहता। सिचेन कहते हैं, मैं उसके बारे में क्यों बात करूँगा, ये प्रॉब्लम तो तुम दोनों की है और शायद तुम दोनों को ही सॉर्ट आउट करनी चाहिए। मैं तो बस तुमसे ऐसे ही 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, सिचेन और विंग दोनों वहाँ से निकलकर सीधा गार्डन में चले जाते हैं। जिया जो वहीं खड़ी थी, लेनी पता नहीं क्यों फिर से वापस जिया के करीब आ जाती है। तभी कांसा सरन जिया का हाथ पकड़ लेती हैं और अपनी तरफ खींच लेती हैं। वीचांसी को कांसा सरन की हरकत देखकर उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तभी वीचान से कांसा सरन की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, कांसा सरन कहती हैं, वो मेरी पोती है। कांसा सरन कहते हैं, भूलो मत कांसा कि वो किसकी पोती है, समझे तुम, ऐसा कहती हैं। तभी वो गुस्से में देखती हैं, वीचांसी को इतना गुस्से में देखती हैं और जिया का हाथ छोड़ देती हैं। लेनी जो जिया का हाथ पकड़ लेती है और उसे पास कर लेती है। वो बार बार बस जिया के फेस पे ही अपने हाथों को घुमा रही थी, उसके चेहरे को सहला रही थी। उनका मन जिया को छोड़ने का बिल्कुल नहीं था। उधर वांग जी भी पता नहीं क्यों बस ऐसा लग रहा था कि अगर जिया और विंग यहाँ से चले गए तो वो जी नहीं पाएगा। उसकी नजरें जिया के फेस से हट ही नहीं रही थी, लेकिन सच में वो बहुत गुस्सा था। तभी चैंग वांग जी के पास आता है और कहता है, वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुमने विंग को कहा कि मैं भी इसमें। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी चैंग, मैं बहुत गुस्से में था और मेरे मुंह से निकल गया कि तुम मुझे जिया से मिलाने लाते थे। चैंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम वांग जी, तुमने विंग को ये सब क्यों बताया। वांग जी कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं बहुत गुस्से में था। तभी चैंग कहता है, गुस्सा माई फुट, तुम्हें पता है तुमने मेरी कब्र खोदी, वो मुझे मार डालेगा। तभी वांग जी कहता है, सीरियसली, पर चैंग तुम सब सच जानते हो, प्लीज़ मुझे बताओ जिया की मॉम कहाँ है। चैंग तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और फिर कहता है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मैं सीजे मुझे बुला रही हैं, ऐसा कह के वो जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है, चैंग
पर चेंग तो जैसे वांगजी की कोई बात ही सुनना नहीं चाहता था और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वांगजी को अब तो पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि जो कुछ वो समझ रहा है वो सही है, कुछ तो गड़बड़ है। वांगजी कहता है अब तो मैं सच का पता लगा के ही रहूँगा कि आखिर सच क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी है। और एक बात फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर की शादी है तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, शॉपिंग है और बहुत सारे काम शादी के होते हैं, ये तो आपको पता ही है। इसलिए मुझे नहीं पता मैं कितना टाइम तक आपके लिए वीडियो अभी शेयर कर सकती हूँ। मुझे टाइम मिलेगा तो ही मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, नहीं तो सॉरी। लेकिन शादी फिनिश होने के बाद प्रॉमिस मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।